तो चलिए सॉल्व करते हैं जेईई एडवांस 2025 का प्रॉब्लम जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। तो हमारे पास प्रॉब्लम है लेट अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 डिग्री साइन 61 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन 62 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री प्लस डॉट 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 अप टू 1 अपॉन साइन 118 डिग्री इंटू साइन 119 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec 1 डिग्री अपॉन अल्फा होल स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम्स को सबसे पहले देखो और सोचो कि क्या आप कर सकते हो। देखो, जे एडवांस पीवाईक्यूज करना बिल्कुल जरूरी है। तो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आए ना जे एडवांस पीवाईक्यूज को, तो उसको एज ए चैलेंज की तरह मत लो कि हाँ हमें इसको सॉल्व करना ही करना है। अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को मत जांचो। क्या करो, जस्ट प्रॉब्लम को सोचो कि क्या है ये, आखिर ये प्रॉब्लम्स पूछने के पीछे रीजन क्या था, लॉजिक क्या था, हमें क्या फाइंड करना है। तो हमें यहां पे दिख रहा है कि अल्फा एक सीक्वेंस के फॉर्म में है। तो सबसे पहले ना इस सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो अगर ध्यान से देखो तो अल्फा जो हमारे पास है 60 डिग्री 61 डिग्री 62 डिग्री 63 डिग्री 118 डिग्री 119 डिग्री। तो क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है 2 इंटू 30 डिग्री, ये हमारे पास क्या है 2 इंटू 30 डिग्री प्लस 1, ये हमारे पास क्या है 2 इंटू 31 डिग्री और ये हमारे पास क्या है 2 इंटू 31 डिग्री प्लस 1। इसी टाइप से ये हमारे पास कितना है तो 2 इंटू 59 डिग्री और ये हमारे पास है 2 इंटू 59 डिग्री प्लस 1। तो ये सारे हमारे पास क्या है एक सीक्वेंस के फॉर्म में। तो इसको ना हम समीशन के फॉर्म में लिख के विजुलाइज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं होगा। ठीक है, हम इंडिविजुअली अगर देखने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसको समीशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें ये चीज समझ में आया कि ये जो हमारे पास है ना 1 अपॉन क्या हमारे पास है साइन 2r डिग्री इंटू साइन 2r प्लस 1 डिग्री। ओके, और r की वैल्यू हमारे पास कहां से कहां है तो r की वैल्यू 30 डिग्री टू हमारे पास कहां तक है 59 डिग्री तक। ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। ये तो आपने सीक्वेंस के फॉर्म में लिख लिया। यहां पे मेन क्लू छुपा हुआ है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है cosec 1 डिग्री अपॉन अल्फा। क्या फाइंड करना है cosec 1 डिग्री अपॉन अल्फा। तो चलिए देखते हैं कि cosec 1 डिग्री अपॉन अल्फा ये cosec 1 आया क्यों, क्या रीजन था आने का हमारे पास। तो चलो ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ना साइन अल्फा, हम क्या देख रहे हैं कि इस दोनों का डिफरेंस कितना है 1 डिग्री का। कितना हमारे पास है 1 डिग्री का। तो ये जो हमारे पास अल्फा है ना, सिंस यहाँ पे 1 डिग्री का डिफरेंस है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा। देखते हैं। तो सिंस क्या ये इस 1 को हम यहाँ पे क्या 1 है, अगर यहाँ पे साइन 1 डिग्री होता तो क्या हम इस दोनों का डिफरेंस हो जाता वो। यस, अगर ये आपने सोच लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम क्या करते हैं कि हम यहां पे साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। साइन 1 डिग्री से हमने क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो हमारे पास है साइन 2r डिग्री इंटू साइन 2r प्लस 1 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्यों किया साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई, पता चला ना क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या 1 डिग्री। अब ये जो हमारे पास है 1 अपॉन साइन 1 डिग्री समेशन साइन 1 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं साइन 2r प्लस 1 डिग्री माइनस 2r डिग्री। क्या हम ये लिख सकते हैं, यस। तो साइन 2r डिग्री इंटू साइन 2r प्लस 1 डिग्री। अब लोग सर ऐसा क्यों लिखना चाहते हो, जब भी आपके पास समेशन का प्रॉब्लम आया ना तो हमेशा ऐसा सोचना है कि ना कि इसको क्या करें हम एक सिंपल जनरेटिंग फॉर्म में लिखें। मीन्स ऐसा कुछ हो कि वो 1 प्लस 1 माइनस 2 हो जाए, फिर हमारे पास 2 माइनस 3 हो जाए, जिससे कैंसिल आउट हो के कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, ऐसा कुछ सोचना है। इसलिए हमने क्या किया, ऊपर जो हमारे पास साइन 1 डिग्री से हमने क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अब हमारे पास है अल्फा 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू
अब बताओ ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा? साइन 2r प्लस 1 डिग्री इंटू कॉस 2r डिग्री माइनस साइन 2r डिग्री इंटू कॉस 2r प्लस 1 डिग्री अपॉन क्या हमारे पास है? साइन 2r डिग्री इंटू साइन 2r प्लस 1 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो आपका काम हो जाएगा। तो अल्फा हो गया 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू, अब इसको क्या करते हैं, दो टर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। तो लिखते हैं, तो हो जाएगा साइन 2r प्लस 1 डिग्री इंटू कॉस 2r डिग्री अपॉन साइन 2r डिग्री इंटू साइन 2r प्लस 1 डिग्री। अब देखना ये प्लस माइनस के एक सीक्वेंस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। साइन 2r डिग्री इंटू कॉस 2r प्लस 1 डिग्री अपॉन क्या, साइन 2r डिग्री इंटू साइन 2r प्लस 1 डिग्री। ये हमारे पास 2r प्लस 1 डिग्री। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे साइन 2r प्लस 1 2r प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे साइन 2r कैंसिल। क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू, यहाँ पे हमारे पास क्या है, समेशन कॉस 2r अपॉन साइन 2r क्या हो जाएगा, कॉट 2r डिग्री माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 2r प्लस 1 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 30 डिग्री टू हमारे पास 59 डिग्री। अब ये अगर आपका हो गया तो आपने क्या किया, प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दिया। अब हो गया, अब एक एक करके वैल्यू पुट करो, खुद दिख जाएगा कि सीक्वेंस में कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, सबसे पहले 30 डिग्री पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट 61 डिग्री। फिर हमारे पास क्या है, प्लस हम क्या पुट करेंगे 31 डिग्री, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा कॉट 62 डिग्री माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, कॉट 63 डिग्री। फिर प्लस हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या पुट करेंगे हम, यहां पे हमने पुट किया 30 31 32 पुट करो तो कितना हो जाएगा, कॉस 64 डिग्री माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉट 65 डिग्री। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आएगा, कहाँ तक हमारे पास सीक्वेंस आएगा, लास्ट हम 59 डिग्री तक पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉट हमारे पास 118 डिग्री माइनस कॉट 119 डिग्री। ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब बोलोगे सर कैंसिल आउट कैसे हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, आपको दिख जाएगा। क्या ये जो कॉट 61 डिग्री है, क्या ये हमारे पास कितना है, तो आप बोलोगे क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट 119 डिग्री। कैसे लिखा हमने, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस, अब ये टर्म्स हमारे पास क्या हो गया, इस लास्ट वाले से कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली कॉट 62 डिग्री है, तो कॉट 62 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट क्या हमारे पास 118 डिग्री। क्या ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा क्या, तो अल्फा आ गया 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। तो ये आ गया 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू √3। अल्फा आ गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी वैल्यू कॉसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा होल स्क्वायर। हमें चाहिए कॉसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा होल स्क्वायर। चलिए पुट कर देते हैं,
तो कॉसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी हमारे पास, तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू √3। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉसेक 1 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री इंटू √3 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कॉसेक 1 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री 1 एंड √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना होगा 3। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास, इसका आंसर कितना 3। ऐसा क्वेश्चन आपके पास एक एनसीईआरटी में भी था इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जहां पे हम क्या कर रहे थे, जब बाइफरकेट करने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशंस में भी ना बाइफरकेशंस की बहुत जरूरत होती है। तो हम इसी टाइप से और भी लेक्चर्स लाते रहेंगे आपके लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसा लगा ये मेरा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, बाय।